तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो यार आ चुका हूँ एक और नया वीडियो लेकर। तो यार आज हम फिर से एक बार करने वाले डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 10 को एक्सप्लेन। तो इससे पहले वाले एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो यार आज मैं आपको एक और ऑफर बताता हूँ अमेजोन के ऊपर कैसे ऑफर्स चल रहे हैं। अच्छे डीमन स्लेयर एनिमे से मर्चेंडाइज के ऊपर बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। जाओ यार एक बार चेकआउट करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आपको वहाँ पर बहुत सारे एनिमे से रिलेटेड मर्चेंडाइज मिलेंगे। तो यार आज हम एपिसोड नंबर 10 के बारे में बात करने वाले थे। यार उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ एपिसोड नंबर 9 के एंडिंग में हुआ क्या था। तो यार एपिसोड नंबर 9 के एंडिंग में हुआ कुछ इस तरह था कि टांजोरो ने अपने उस अंधे डीमन का सर काट दिया था, बट हमें ये नहीं पता कि उसके बाद वो डीमन मरा या नहीं मरा। तो चलो यार देख लेते हैं एक बार क्या हुआ था। तो यार अब हम जब देखते हैं कि टांजोरो ने अपनी वाटर ब्रीदिंग के सेकंड फॉर्म की वजह से उस डीमन का गला काट दिया है, तो उस डीमन का सर और बॉडी अलग हो जाती है। और फिर भी वो डीमन गुस्सा होकर टांजोरो के ऊपर गुस्सा होता है, क्योंकि तुमने मेरी ऐसी हालत कर दी, ऐसा कहकर वो टांजोरो को डांटने लग जाता है। और वो अपने वो जो स्कर्स होते हैं, मतलब जो एरो होते हैं, उसकी मदद से वो टांजोरो के ऊपर अटैक कर देता है। और वो एरो तभी ख़त्म होंगे जब वो डीमन पूरी तरह से मर जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि डीमन मरने से पहले वो अटैक कर देता है और फिर हमारे हीरो टांजोरो की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। वो हवा में इधर उधर, मतलब वो एरो की मदद से कहाँ पर भी जा रहा होता है, बट वो अपने वाटर ब्रीथिंग फॉर्म्स की मदद से बच रहा होता है। बट जब एंडिंग में अपना डीमन मर जाता है और जब वो एरो ख़त्म हो जाते हैं, तो अपना हीरो एयर मतलब ज़मीन के ऊपर गिर जाता है बहुत ज़ोरों से, और उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। और वहाँ पर वो जो दूसरी डीमन होती है जिसके पास 2 बॉल्स होते हैं, टोमोरी जो डीमन होती है, वो वहाँ पर नेजुको और बाकी सबके साथ फाइट कर रही होती है। और यूजरो भी वहाँ पर होता है और मिस टामायो भी वहाँ पर होती है। और वो यूजरो अपना ब्लड डीमन आर्ट की मदद से गायब हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि बट वो लड़की तब भी उसे देख पाती है और फिर भी यूजरो वहाँ पर बच जाता है उसके अटैक से। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नेजुको उस लड़की जो बॉल होते हैं, जो टोमोरो होते हैं, उसको किक करने का पता कर लेती कि कैसे उसको किक करना है। और फिर वहाँ पर दोनों के बीच में एक फुटबॉल मैच तैयार हो जाता है। और फिर हम लोग देखते कि इधर से वो लड़की किक करती है, इधर से नेजुको किक करती है, वहाँ पर फुटबॉल चल रहा होता है। और उसी बीच में नेजुको इतनी पावर से किक करती है कि वो लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है। बट लेडी टामायो कहती है कि ये कितने भी देर चले, नेजुको इस डीमन को कभी नहीं हरा सकती, शायद से मुझे अपने पावर का यूज़ करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि लेडी टामायो अपने ब्लड डीमन आर्ट की मदद से उस लड़की को बातों बातों में मोजन किबुत्सुजी का नाम लेने के लिए ये कर देती है, राजी कर देती है। और वह जब लड़की मोजन किबुत्सुजी का नाम लेती है, तब मोजन ने जितने भी उसने डीमंस तैयार किए उनके ऊपर एक कर्स लगाया होता है। वो कर्स जब एक्टिवेट होता है तब वो डीमन ऑटोमेटिकली मर जाते हैं। जब वो मोजन का नाम लेते हैं तब वो कर्स एक्टिवेट हो जाता है और फिर उनके जो डीमन के अंदर जो मोजान के सेल्स होते हैं वो एकदम से डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो डीमन इतना भयानक तरीके से मरती है वो लड़की, उसके शरीर के अंदर से बहुत सारे हाथ बाहर निकलते हैं और फिर उसका सर एकदम से कुचल दिया जाता है। इतना खतरनाक उसको मतलब डेथ मिलती है कि ये देखकर कोई भी हैरान हो जाए। आप जब इस एपिसोड को देखेंगे तो आप खुद भी हैरान हो जाएंगे। और भाई साहब जब ये सब होता है तब वो डीमन मरती है, तब टांजोरो उसकी स्मेल सूंघ कर कहता है यार कितने सैड स्मेल है, बट इसने बहुत सारे पीपल्स हज़ारों लोगों को मारा है, बट तब भी इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है। और फिर वो लड़की कहती है कि तुम मतलब टांजोरो को एक आवाज़ सुनाई देती है, उसके अंदर एक छोटे बच्ची की आवाज़ होती है, वो कहती है मेरे साथ तुम खेलो। और फिर हम देखते हैं कि टांजोरो वो जो बॉल होता है, वो जो टोमोरो होता है, उसको उठाकर वहाँ पर रख देता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि टांजोरो मिस टामायो के पास चला जाता है और फिर वहाँ पर यूजरो कहता है कि तुम अपने मुंह को ढक कर रखना, क्योंकि मिस टामायो ने यहाँ पर एक स्पेल कास्ट किया है, उसकी वो इंसानों के लिए बहुत हार्मफुल होता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि मिस टामायो नेजुको को रिकवर करने के लिए अपने हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में ले जाती है। वहाँ पर नेजुको पूरी तरह से रिपेयर हो जाती है और फिर हमारा हीरो टांजोरो भी वहाँ पर अंडरग्राउंड में जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर नेजुको मिस टामायो के मतलब गले लग जाती है, हग करती है उन्हें। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो जब मिस टामायो को हक करती है, वहाँ पर यूजरो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो यूजरो को मतलब सर से हाथ फिरा रही होती है यूजरो को। और फिर मिस टामायो से पूछती है कि जो नेजुको है वो तो बस ह्यूमंस को ही प्रोटेक्ट करती है, उसके ऊपर जो कर्स है वो बस ह्यूमन को ही प्रोटेक्ट करने का है ना। तो टांजोरो कहता है मुझे इतना उस कर्स के बारे में पता नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है कि नेजुको तुम लोगों को भी अपनी फैमिली ही मानती है, वो तुम लोगों को बचाना चाहती है, इसलिए वो तुम लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी उस टाइम पर। और फिर हम लोग देखते हैं कि जब टांजोरो
नीचे टांजिरो को पूछा जाता है, मिस टामायो टांजिरो को पूछती है कि अब तुम नेजुको को मेरे पास रहने दोगे रिसर्च करने के लिए। तब टांजिरो नेजुको की तरफ देखता है और नेजुको भी टांजिरो की तरफ देख रही होती है। और फिर टांजिरो सोचता है और फिर कहता है नहीं, मैं नेजुको के आपके पास नहीं छोड़ सकता, बट थैंक यू, आपने हमारी इतनी हेल्प की, मुझे पूछा और ये हमारा इतना ख्याल रखा, नेजुको को ठीक किया, उसके लिए सबके लिए थैंक यू। और फिर हम उसके बाद देखते हैं कि टांजिरो और मिस टामायो, मतलब मिस टामायो कहती कि मैं अब इस सिटी को छोड़ने वाली हूँ, इस रीजन को छोड़ने वाली, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मैंने ठीक किया है, उनमें से बहुत सारे लोगों ने मुझे पहचान लिया होगा कि मैं एक डीमन हूँ। और फिर यहाँ पर अब मोजोन किबुत्सुजू को भी हमारा मतलब ये सीक्रेट वाला बेस पता चल चुका है, तो हमें बेस चेंज करना पड़ेगा। और फिर हम लोग देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमारे हीरो टांजिरो के पास अपना क्रू आ जाता है और वो फिर उसे एक नया मिशन देता है कि तुम्हें वहाँ पर जाना है। और फिर टांजिरो और वो क्रो रास्ते से जा रहे होते हैं कि वहाँ पर उन्हें एक पीले बाल वाला लड़का दिखाया जाता है कि जो लड़की के पास रोकर कह रहा होता है तुम मुझसे शादी कर लो। और वो पीले बाल वाला लड़का कौन है ये आपको अगले एपिसोड में पता चलने वाला है। वो बहुत सही कैरेक्टर है, आप पर वहाँ पर हमें 2 और कैरेक्टर के बारे में पता चलने वाला है। तो यार इस एपिसोड को देखना मत भूलना, को इसको देखना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल आइकन आती है उसे ऑल पर क्लिक कर देना, क्योंकि हम जब वीडियो अपलोड करेंगे तब आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करना मत भूलना। तो चलो यार, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।